अभ्यास 10D। प्रश्न 1, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। तो यहाँ ये बॉक्स में दिया हुआ है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, और ये यहाँ बताना है कि इस खाने में क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ये बॉक्स हमारा ये पहला है और इस बॉक्स के अंदर जो है तीन खाने बने हैं। पहले में है 6, दूसरे में 18 और तीसरे में भी है 18। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं कि ये बीच वाली संख्या, चूंकि ये सफ़ेद कलर में है तो ये बीच वाली संख्या आई कैसे। तो हम क्या करेंगे, ये पहली और ये आखिरी, ये यानी ये 6 और 18 का हम निकालेंगे एलसीएम। 6 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, ये हो जाएगा 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से भाग होगा, 3 यहाँ पे 1 आएगा और ये 3 कम 3। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इन सबको हम गुणा कर देंगे जितने ये गुणनखंड है। 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 3 6 और 6 18, तो एलसीएम आ गया 18। इसका मतलब है कि जो बीच वाली संख्या है वह पहली और ये अंतिम संख्या का एलसीएम है, यानी कि लस है। इसी प्रकार हम ये बीच वाले बॉक्स को भी चेक करेंगे। इसमें भी 3 खाना बना हुआ है, तो पहले यहाँ 11 है, इसके बाद यहाँ 7 है और बीच में सफ़ेद कलर में है 77। तो 11 और 7 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो ये 7 से कटेगा, पहले इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये नहीं कटेगा, तो 7 एकम 7 और यहाँ ये 11 उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पर 11 जब ये नहीं कटेगा तो 11 आएगा। अब ये 11 से जाएगा, 11 कम 11 और यहाँ ये 1, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया हमारा, एलसीएम 7 गुना 11, 7 गुना 11 आ गया 77। तो यहाँ भी इसका मतलब है कि पहली और अंतिम संख्या का लसर जो है 77 है, यही यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो तीसरा बॉक्स है इसमें भी हमें जो है 3 खाना बना के दिया हुआ है और पहले में भरा है 14 और ये बीच वाला यहाँ पे खाली है और ये यहाँ अंत में है 21। तो यहाँ भी हमें जो क्या करना है, यही प्रोसेस अपनाना है जो हमने पहले और दूसरे बॉक्स में लगाया है, यानी यहाँ भी हमें 14 और 21 के यहाँ लस निकालना है। तो 14 और ये यहाँ 21, इसका हम लोग निकाल लेंगे लस, लघुत्तम समापवर्ती जिसे हम कहते हैं। 2 से यह कटेगा, 2 सत्ते 14, 21 को उतार लेंगे, नहीं कटेगा, फिर यह 3 से जाएगा, 7 और 3 सत्ते 21। अब यह 7 से कटेगा, 1 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एलसीएम यानी कि लस हमारा आ गया 2 गुणा 3 गुना 7। तो 2 3 6 हो गया, 6 गुने 7, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, 42, और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ख इसका सही है, यानी हम लिख सकते हैं कि विकल्प ख 42 ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न 2, निम्नांकित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्त्य ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। तो यहाँ पे पहला है क, 9 और 15। समापवर्त्य का अर्थ है कि यहाँ हमें लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, यानी कि एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन 2। इसका पार्ट का 9 और 15, तो हम क्या करेंगे, 9 और 15 का हम निकाल लेंगे एलसीएम यानी कि लस। पहले करेंगे इसका गुणनखंड, यह 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 त्रिक का 9 और ये हो जाएगा
3 पंजे 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। फिर ये 5 से कटेगा, 1 1, 5 एकम 5 होता है। तो यहाँ इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम को हम कहते हैं लघुत्तम समापवृत्य, इसका हिंदी नाम है। और इनको हम गुणा कर लेंगे, ये जो इसके गुणनखंड है 3 गुना 3 गुना 5, तो 3 त्रिका 9 और 9 पंजे होता है 45। और हमें क्या बताना है, 80 से कम। तो यदि हम क्या करते हैं, ये 45 है और इसमें हमें दुगुना यानी करते जाना है, 45 दूसरा हो जाएगा 90। तो यहाँ चूंकि हमें यहाँ पे सीमा दी हुई है 80, 80 ये बाउंडेशन है कि 80 से हमें कम रखना है। तो ये 90 है तो ये हम नहीं लेंगे, ये 45 हम ले सकते हैं। तो ये 45 इसका राइट आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 45 है। इसी के साथ इसका है पार्ट सेकंड, इसमें है ख में 6 और 10। तो इसे यही निकाल लेते हैं और यहाँ दे देते हैं नाम इसका भाग ख। इसमें 6 और 10 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवृत्य निकालेंगे। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 पंजे 10। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और ये 5 को हम ऐसे ही उतार देंगे, नहीं कटेगा। अब यह 5 से कटेगा, 1 1। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 3 6, 6 पंजे 30, ये हमारा आ गया 30। अब यहाँ पे चूंकि हमें बाउंडेशन क्या है, 80 है, 80 से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या हमारी हो जाएगी 30, दूसरी 30 का हम करेंगे डबल, कितना हो जाएगा ये, यानी दुगुना करेंगे, हो जाएगा ये 60। अब फिर 30 में हम क्या करें, 30 जोड़ेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, 30 30 जोड़ते चले जाना है। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो चूंकि हमें 80 यहाँ पे बाउंडेशन है, 80 से कम लेना है, तो 90 कैंसिल हो जाएगा, 30 और 60 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आंसर हमारा हो जाएगा 30 और 60, ये इसका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार से हमारा जो है ग, इसमें है 8 और 9। ग में दिया है 8 और 9, तो 8 और 9 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 2 चौका 8, ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। फिर ये 2 से 2 दूना 4, इसे छोड़ देंगे। फिर ये 2 से 1 और ये 9। फिर ये 3 से कटेगा, 1 और 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से जाएगा, 1 1। अब इन सब का हम क्या करेंगे, कर लेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, आ गया 72, 8 9 72। चूंकि ये 80 से कम खुद ही है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है घ। इसमें हमें दिया हुआ है 7 और 11। तो 7 और 11 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो ये 7 से जाएगा 1, इसे छोड़ देंगे, 11 11 जाएगा, 11 कम 11। अब एलसीएम हमारा हो गया 7 गुना 11, 11 सते 77, 80 से कम है, ये इसका आंसर है। प्रश्न 3, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो हमें क्या करना है, 4 और 6 का हम निकाल लेंगे एलसीएम पहले। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए करेंगे इसका गुणनखंड। 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 को छोड़ देंगे, फिर 3 से 1 1। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 गुना 2 और गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। और यहाँ पे हमें क्या बताना है कि 60 तक की उन संख्याओं को हमें बताना है कि जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः भाग होंगी। तो जब हमने एलसीएम निकाल लिया है, तो जो संख्या 12 से भाग होगी वह 4 और 6 से भी भाग होगी। तो यहाँ पे हम संख्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। चूँकि हमें 60 से ज़्यादा नहीं लेना है, 60 तक लेना है।
तो ये हमारी संख्याएं हैं 12, 24, 36, 48 और 60, जो कि 12 से पूरी तरह भाग होंगी। तो जो संख्याएं 12 से पूरी तरह भाग होंगी वह 4 और 6 से भी भाग होंगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।